इस क्लास में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे बात ना करके जो एक आपका एवरेज क्लोज का फॉर्मूला था ना जिससे आप क्लेम निकालते थे उसके ऊपर बात करते हैं। वो ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करने का पॉइंट नहीं है, थोड़ा सा ही है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल पहले से ही बना दिया है, आप उसको सिर्फ समझें। ठीक है, देखो जो इंश्योरेंस कंपनी के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्लेम निकालने के लिए 4 पार्ट डिवाइड कर रखे हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तरीके बना रखे हैं। जैसे समझे, अगर मैं बोलूं कि आपके गोडाउन में जितना भी स्टॉक पड़ा था वो सारा का सारा आग लग गई, सारा का सारा लॉस्ट। ठीक है, टोटल लॉस हो गया, मतलब टोटल जितना भी स्टॉक पड़ा था सारे के सारे का लॉस हो गया। यहां पे क्या है, पार्शियल लॉस, कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, कुछ हिस्सा मतलब बच गया जिसको सैल्वेज बोलते हैं। अब देखें, अगर मान लो आपका लॉस कंप्लीट हो गया और आपने ना जब इंश्योरेंस करवाया था ना तो फुल इंश्योरेंस करवाया था गुड्स का, मतलब आपका इंश्योरेंस भी पूरा हुआ था और आज लॉस भी पूरे ही स्टॉक का हो गया, तो लॉस ऑफ स्टॉक आपका 50,000 का और पॉलिसी अमाउंट भी 50,000 का, तो क्लेम आपको कितना मिल जाएगा, पूरे 50,000। बस सिंपल सी बात है। अगर आप एवरेज क्लोज को 1 मिनट के लिए भूलें, जो आपने एवरेज क्लोज मेरे से पढ़ा है, आप सिंपल समझें कि लॉस ऑफ स्टॉक 50,000, पॉलिसी अमाउंट 50,000, क्लेम भी 50,000। लेकिन अगर मान लो गुड्स का ना अंडर इंश्योरेंस हुआ, मतलब पूरे कंप्लीट गुड्स का इंश्योरेंस करवाया ही नहीं था, 75% गुड्स का इंश्योरेंस करवाया, मतलब मेरा लॉस तो पूरा हुआ है 50,000 के गुड्स का, लेकिन मैंने पॉलिसी कितने की ली थी, 37,500 की। मतलब सोच के देखो, जितने गुड्स थे उसका, मतलब जितने का इंश्योरेंस हो सकता था उसका मैंने 75% इंश्योरेंस करवाया। ठीक है, लेकिन लॉस पूरा हुआ है, लॉस पूरा हुआ है कंप्लीटली। जितने गोडाउन में पड़े थे सारे के सारे गुड्स का लॉस हो गया। मतलब मैं अगर यहां पे बोलूं लॉस ऑफ स्टॉक के साथ मैं ये भी बोल सकता हूं कि गुड्स एट गोडाउन, ये भी 50,000 रुपए के। सेम बात मैं इसके लिए भी बोल सकता हूं कि गुड्स एट गोडाउन वो भी 50,000 रुपए के। ठीक है, 50,000 रुपए के गुड्स थे, 50,000 का ही लॉस हो गया दोनों ही सिचुएशन में, क्योंकि टोटल लॉस हम पढ़ रहे हैं। लेकिन पॉलिसी हमने ना 75% की ले ली, 75% की, तो हमें पॉलिसी से ज्यादा पैसे तो वैसे भी नहीं मिल सकते। क्या पॉलिसी अमाउंट से ज्यादा पैसे कभी मिले हैं? किसी को भी नहीं मिले। तो क्लेम 37,500 रुपए मिल जाएगा। ये तो तब था जब टोटल लॉस होता है। हालांकि आपके प्रैक्टिकल किसी भी क्वेश्चन में सिचुएशन नहीं आ रही, लेकिन आपको पता होना चाहिए एवरेज क्लोज के बारे में। अब आगे करते हैं बात। पार्शियल लॉस हुआ, मतलब हमने अपनी तरफ से इंश्योरेंस पूरे स्टॉक का करवा लिया, लेकिन स्टॉक का लॉस ही पार्शियल हुआ। मतलब पता है क्या, 50,000 रुपए के गुड्स गोडाउन में पड़े थे, लेकिन आग लगने से नुकसान जो हुआ है ना वो 30,000 के गुड्स का हुआ है। अब मैंने तो इंश्योरेंस पूरे का करवा रखा है, फुली इंश्योर्ड 100%। 50,000 रुपए के गुड्स गोडाउन में थे और 50,000 का इंश्योरेंस हुआ था, लेकिन लॉस तो 30,000 का हुआ है। अब एक बात बताओ ना, पॉलिसी अमाउंट से ज्यादा नहीं मिल सकता मुझे पैसा अगर लॉस ज्यादा हो। सेम बात यहाँ पे अपोजिट हो गया ना, आपकी पॉलिसी 50 की है बेशक, लेकिन लॉस से ज्यादा पैसे कैसे मिल जाएंगे? दोनों बातें समझो ना। आपका लॉस ज्यादा है, पॉलिसी अमाउंट कम है, आपका लॉस ज्यादा है। सोच के देखो, यहां पे दोनों इक्वल है, यहां पे दोनों इक्वल हैं, तो पूरे 50,000 मिल जाएंगे। यहां पे क्या है, पॉलिसी कम है, लॉस ज्यादा है, तो कितना मिलेगा? पॉलिसी जितना अमाउंट मिलेगा। यहां पे लॉस कम है और पॉलिसी अमाउंट ज्यादा है, तो लॉस जितना मिलेगा क्लेम। मतलब ये बात को समझे, ये इसका अपोजिट हो गया इन दोनों सिचुएशन में। यहां पे क्या था, इंश्योरेंस कम का करवाया था, लॉस पूरे का हुआ है। ठीक है, इंश्योरेंस कम का, यहां पे इंश्योरेंस पूरे का करवाया है, लॉस कम हुआ है। अपोजिट हो गया ना, आप चेक करके देखें। यहां पे इंश्योरेंस कम का करवाया है, टोटल लॉस कंप्लीट हो गया, यहां पे लॉस कंप्लीट नहीं हुआ, इंश्योरेंस कंप्लीट करवाया है। ठीक है, तो दोनों अपोजिट जा रहे हैं ये एक दूसरे के। अब उसके बाद लास्ट, यहां पे तो पता है कैसी सिचुएशन है, लॉस भी हमारे को पूरा नहीं हुआ, पार्शियल लॉस हुआ, और हमने इंश्योरेंस भी अंडर इंश्योरेंस रखा, मतलब हमने कंप्लीट स्टॉक का इंश्योरेंस नहीं करवाया। तो वहां पे ना 2 ऑप्शंस होते हैं। हालांकि स्टडी मटेरियल में कोई भी क्वेश्चन है ना आपका मोस्टली एवरेज क्लोज से ही हो रहा है, कोई भी ऐसी सिचुएशन बनी नहीं होगी जहां पे ये कह रहा हो। हालांकि ना आपको ये भी नहीं कहता कि गुड्स जो इंश्योरेंस हुए थे उसमें स्पेशली ऐसे बोले कि पार्शियल इंश्योरेंस हमने करवाया, अंडर इंश्योरेंस करवाया। आप नॉर्मल ना हर जगह फॉर्मूला यही लगाते हैं एवरेज क्लोज का, लेकिन आपको पता होना चाहिए एवरेज क्लोज का फॉर्मूला आया कैसे। देखो एक बात है,
अगर मान लो एवरेज क्लोज ना लगे, क्वेश्चन में क्या देता है कि अप्लाई एवरेज क्लोज, कहता है क्वेश्चन में, आप पढ़ना अप्लाई एवरेज क्लोज, ठीक है। लेकिन स्टडी मटेरियल ने अगर मान लो कहीं पे एक आधी पॉइंट पे नहीं भी लिखा तो आपके मोस्टली क्वेश्चन के अंदर एवरेज क्लोज अप्लाई हो रहा है, तो कभी भी किसी भी सिचुएशन के अंदर आप एवरेज क्लोज लगाएं, ठीक है। अब देखें, विदाउट एवरेज क्लोज है, गुड्स इन गोडाउन है 50,000 रुपए के, लॉस हुआ स्टॉक का 30,000 रुपए का, ठीक है। आपके गुड्स पड़े हैं गोडाउन में पूरे 50,000 रुपए के, लॉस हुआ 30,000 का, मतलब जितने गुड्स पड़े थे उसका 60% लॉस हो गया, नुकसान हो गया, जैसे यहां पे हुआ था। पॉलिसी करवा रखी थी हमने 37,500 रुपए की, 37,000 की, हमने कंप्लीट स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया ही नहीं, ऊपर से नुकसान भी पूरा नहीं हुआ। तो अगर विदाउट एवरेज क्लोज है तो जितना लॉस हुआ और जितनी पॉलिसी है दोनों में से जो कम है वो क्लेम मिल जाएगा, बस बात खत्म। लेकिन यहां पे इंश्योरेंस कंपनी ने विद एवरेज क्लोज अगर लगाया ना, वो ये कहते हैं कि आपने अंडर इंश्योरेंस करवाया है ना, आपका स्टॉक 50,000 का पड़ा था, आपने 37,500 का इंश्योरेंस करवाया, 75% स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया ना, तो हम भी आपको जितना लॉस होगा ना उसी के हिसाब से हम आपको पैसे देंगे। वो कहते हैं कि अगर आपने 50,000 की पॉलिसी हो सकती थी, आपने कितने की करवाई, 37,500 की करवाई ना, 75% की करवाई, हम भी आपको 75% अमाउंट ही देंगे अगर जितना लॉस हुआ। ये एक हिसाब से पनिशमेंट है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, कहते हैं पूरा इंश्योरेंस करवाते, अब कुछ लॉस आप बियर करो, कुछ हम बियर करेंगे। तो सिंपल सी बात है, दो इक्वेशन बनती है यहाँ पे, दो तरीके से समझ सकते हो आप इसको। मैं ऐसे भी समझ सकता हूं कि 37,500 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 30,000, 37,500 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 30,000, मतलब 37,500 का इंश्योरेंस हुआ है, हो सकता था 50,000 कंप्लीट का, ठीक है, हो सकता था इतने का, मतलब मैं बोलूं अगर 50,000 का इंश्योरेंस हो सकता था लेकिन 37,500 का करवाया, तो 30,000 रुपए का लॉस हुआ है तो कितने का क्लेम मिलेगा, 22,500 का, उसका 75% कर लो, किसका, 30,000 का। एक ऑप्शन और भी है। अब लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, अब पॉलिसी के हिसाब से मत समझो, पॉलिसी के हिसाब से मैंने ऐसे बोल दिया कि अगर 50,000 रुपए का इंश्योरेंस हो सकता था तो आपने 37,500 का करवाया ना, तो 30,000 का इंश्योरेंस हो सकता, 30,000 रुपए का लॉस हुआ है तो हम आपको क्लेम भी उसी हिसाब से देंगे, 37,500 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 30,000, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 22,500। यहां पे हमने पॉलिसी को वैल्यू दी, लॉस को अलग से लिया। यहां पे ये कह रहा है कि ना आपका टोटल स्टॉक कितना था गोडाउन में, 50,000 रुपए का, मैं इसको यहां से हटाकर ऐसे दूसरा लिख देता हूं, आपका टोटल स्टॉक था गोडाउन के अंदर 50,000 रुपए का, उसमें लॉस हुआ है 30,000 रुपए का, और आपने पॉलिसी करवाई अगर 37,500 की, तो क्लेम कितने का मिलेगा, 30। अगर 50,000 रुपए का गुड्स पड़े थे तो 60% गुड्स को आग लगी है, 60% गुड्स का नुकसान हुआ, तो 37,500 का भी 60% कर दो, 30,000 बटे 50,000 इंटू 37,500, इक्वेशन अलग बनी है, आप सोच के देखो। वहां पे मैंने 37,500 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 30,000 किया था, वो भी एक इक्वेशन बन रही थी। यहाँ पे क्या बन रही है, कितने का स्टॉक था, कितने का लॉस हुआ, और कितने की पॉलिसी थी तो कितने का, इसके परसेंटेज में मिलेगा। कह रहा है कि भाई 50,000 रुपए का अगर अमाउंट था तो आपको 30,000 रुपए का उसमें से नुकसान हुआ, 50,000 रुपए गुड्स में से, तो कह रहा है 37,000 रुपए की अगर आपने पॉलिसी करवाई है, किसके लिए, 50,000 के गुड्स के लिए 37,000 की पॉलिसी करवाई है ना, तो आपको क्लेम भी उसी हिसाब से देंगे। आपका आपने 37,000 की पॉलिसी जो करवाई थी 37,500 की, 50,000 के गुड्स के लिए करवाई थी, इट मीन्स आपने 22,500 का क्लेम ले सकते हैं 30,000 के गुड्स के लिए। जैसे आपने इसमें गड़बड़ करी वैसे इसमें भी गड़बड़ कर दी इंश्योरेंस कंपनी ने, बस ये बात थी। तो एवरेज क्लोज इतना ही होता है। देखो मैंने आपको एवरेज क्लोज इसलिए बताया है क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए था कि आप ये फॉर्मूला जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं या लगा रहे हैं, ये फॉर्मूला बना कैसे है, ठीक है। तो ये क्लास इतनी ही है जिसमें मेरे को सिर्फ ये थियोरेटिकल अप्रोच ही डिस्कस करनी थी। तो नेक्स्ट क्लास में अब मैं क्या करूंगा, आपके सारे जितने भी लॉस ऑफ स्टॉक के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको करके दिखा दूंगा, और आपको अगर कुछ बताने का पॉइंट होगा तो वो कर लेंगे, और इसके बाद हम लॉस ऑफ प्रॉफिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।